इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 8435315315। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ह्रियंतालम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सव्वशाहूनम। चत्तारि मंगलम हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केलिपनत्त धूम मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा रंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवलीपनत्तो धम्बो लोगोत्तमो। चत्तारि शन पवजामि, हन्ते शन पवजामि, सिद्धे शन पवजामि, साहु शन पवजामि, केवलीपनत्तम धम्मम शन पवजामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान स्फोटे स्फोटे सचखंडान कुरु कुरु। परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छ छ वह ह्रूम पट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अशिया नाहद विद्याय नमो ह्रियंतानम रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीम आहुरुम उहुरोम साहर जगदादब विनाशनाय ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय अशोकतर सत्प्रातिहार मणिताय अशोकतर सत्प्रातिहार सोन प्रदब्दाय मलरबिम विजय सरोदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार मणिताय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार सोन प्रदब्दाय मलरबिम विजय सरोदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दिव्यधनिषद प्रातिहार मणिताय दिव्यधनिषद प्रातिहार सोन बदब्दाय मलरबिम विजय सरोदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोत्तोलन सत प्रातिहार मणिताय चामरोत्तोलन सत प्रातिहार सोन बदब्दाय मलरबिम विजय सरोदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत प्रातिहार सोन बदब्दाय घमलरबिम विजय सरोदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत प्रातिहार मणिताय महामंडल सत प्रातिहार सोन बदब्दाय झमलरबिम विजय सरोदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय धुंधुभि सत प्रातिहार मणिताय धुंधुभि सत प्रातिहार सोन बदब्दाय स्मलरबिम विजय सरोदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत प्रातिहार मणिताय छत्तर सत प्रातिहार सोन बदब्दाय खमलरबिम विजय सरोदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरहम नमो जिनानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो हि जिनानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो परमो हि जिनानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो सव्वो हि जिनानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो अनंतो हि जिनानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो कोट बुद्धिनाम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बीज बुद्धिनाम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पदानुसारिणाम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो संभिन सोदारानम सब शांति भवतु। ह्रीं अरहम नमो स्वयं बुद्धानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पत्ते बुद्धानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बोहि बुद्धानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो उजु मदीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो विपुल मदीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो दश पुबीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो चौदश पुबीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बनिद्धि पत्तानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो विद्याहरानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो चारणानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पन्न समनानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो आकाशगामिनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो आशिविशानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो डिठ्ठिविशानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो उग्रतवानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो दित्ततवानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो तत्ततवानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो महातवानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो घोर तवानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो घोर गुणानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो घोर परकमानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो घोर गुणमंभयारिणम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो आमो सही पत्तानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो खेलो
सही पत्तानम। सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तानम। सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो विट्ठो सही सर्व पत्तानम। शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्वो सही पत्तानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो मन बलिनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बची बलिनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलिनम। सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सवीनम। सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो शप्पि सवीनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महु सवीनम। सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो अमी सवीनम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खिन महानशानम। सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बड्ढमाननम। सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय दनानम। सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धि ऋषिनम चेदी सर्व शांति भवतु। ओम नमो भयवदो वड्ढमान सरिसहस्रजश्चकम जलम तम गच्छयाय संपायलम लुयानम भयानम जीवा व्यादिवार नंगने वा थमने वा मोने वा सब जीव सत्तानम अपराज दो भवदु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। गोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु। धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम यतेन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। निवेदन करना चाहूँगा अपने स्थान में बैठे रहें प्लीज़। भैया थोड़ा माइक खुला। और मैं आज के प्रथम द्वितीय पुण्यार्चक को आमंत्रित करूँगा, वही आएंगे, आप व्यवस्थित रहेंगे क्योंकि लाइव कार्यक्रम चल रहा है। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमान बाबा जी पहुँचे, स्वर्गीय श्रीमती रानी लक्ष्मी चंद्र शराब श्री, एक मिनट, निर्मल माधुरी मनीष सिंगल आशीष सोनाली प्रदेश स्मिता नीलेश प्रियंका संस्कार सजल मोदी सराब परिवार, इन्हें आज पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और द्वितीय पुण्यार्चक नरेंद्र बंद्रा परिवार से योगेश बंद्रा जी सभी आएंगे। और तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। और आइए नरेंद्र बंद्रा योगेश बंद्रा परिवार रुक जाना, इसके बाद आ जाओ दादा, यही रहो। हाँ जी, मैं निवेदन करना चाहूँगा कैमरे के सामने कोई भी ना आए। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। और आइए आप सभी की ओर से परम पूज सभी बैठ जाएं अपने साथ, प्लीज बैठ जाएं, जल्दी बैठ जाएं, समय खोटा नहीं करना है। अपने स्थान पर वहीं बैठ जाओ दादा, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। और आइए आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर से निवेदन है, राष्ट्रीय महाअधिवेशन के प्रथम सत्र पर आपका मंगल उद्बोधन मिले। हाँ जी बैठ जाए, वहीं जिसको जहां स्थान मिला वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री चंद्रप्रभ भगवान की जय जय जय, महावीर भगवान की जय जय जय, अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। बोलो परम पूज मुनि श्री 108 मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। एक बार एक भगत राहुल भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दो। हे भगवान
मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दो, 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दो। बहुत देर से वो गुहार लगा रहा था। उसकी गुहार को सुनकर भगवान प्रकट हो गए और जैसे ही भगवान के सामने उसने कहा कि भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दो, भगवान ने खींच के एक चाटा जड़ दिया। सामने वाला घबरा गया, बोले भगवान मैं तो लॉटरी की बात करे, चाटा और मिल गया, मुझसे अपराध क्या हो गया? बोला बस 1 करोड़ की लॉटरी तो खुलवाने को मैं तैयार हूं, 1 रुपया का टिकट तो दिखा। जो 1 रुपया का टिकट लेता है उसको ही 1 लाख की लॉटरी खुलती, 1 करोड़ की लॉटरी खुलती है। समझ गया? हम लोग लॉटरी तो चाहते हैं पर टिकट लेना नहीं चाहते। हर किसी की लॉटरी खुलेगी, लोक में तो किसी एक की लॉटरी खुलती है, पर परमार्थ में जो टिकट खरीदता है उस सब की लॉटरी खुलती है। अपनी लॉटरी खोलना चाहते हो तो कुछ मत करो, श्रद्धा का 1 रुपया का टिकट अपने पास रखो। वो 1 रुपये का टिकट तुम्हारे जेब में हमेशा होनी चाहिए। जिसने श्रद्धा की टिकट पाली उसकी मोक्ष की लॉटरी पक्के तौर पर खुलेगी। अपने हृदय में वही भाव जगाना चाहिए। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि उसी श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर यहां आए। आप लोग इस बार 3 लाभ बल्कि 4 लाभ लेने के लिए आए, है ना? तीर्थराज की वंदना 1 लाभ, पिछी परिवर्तन 2रा लाभ, गुणायतन के अधिवेशन में सहभागिता 3रा लाभ और पर्वत की परिक्रमा 4था लाभ। गुरु दर्शन तो सबके साथ फ्री में है, ये स्कीम में है, सानिध्य तो है ही। ये इतने महत लाभ आप सबको मिल रहा है। ये लाभ किसने दिलाया? ये आपकी श्रद्धा ने। जिसके मन में ये भावना थी कि मुझे लाभ लेना है, खींचे चले आ गए। ये निर्मल जी जैसे जिनको खड़े होते नहीं बन रहा अभी और कह रहे मुझे परिक्रमा करना, ये उमंग है ना। तन तुम्हारी वंदना नहीं कराएगा, तन से परिक्रमा नहीं होगी, तुम्हारे मन से परिक्रमा होगी। तो यही एक सबसे बड़ी विशेषता है। तो आज चूंकि अभी और कार्यक्रम है, दिन भर कार्यक्रम है, मैं प्रवचन का विस्तार नहीं देता। बस आप सबसे जो सूत्र दिया हूं वो टिकट अपनी जेब में हमेशा रखना। श्रद्धा का अगर टिकट तुम्हारे पास हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आँखों में अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं। आँखों में अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं। पाँखों में उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। आँखों में अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं, और पाँखों में उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठे पक्षी ने गीत गाया, श्रद्धा में अगर जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। बस भगवान से एक ही प्रार्थना करो, भगवान ये मेरे मन की श्रद्धा अटूट बने, अटल बने, पक्की और सच्ची बने, जिससे मैं अपने जीवन में अक्षय निधि को प्राप्त कर सकूं। बस यही प्रार्थना, यही भावना हम सबको रखनी है। इसलिए अधिक विस्तार न दे करके सार संक्षेप में मैं विराम दे रहा हूं, क्योंकि मध्याह्न में 1:30 बजे से आप सबको फिर आना है। और भी कार्यक्रम में कल भी व्यस्त है, परसों भी व्यस्त है, तो सबको मस्त रहना है और आनंदित होना है। इस भाव के साथ जो कार्यक्रम अभी है उसकी 1 मिनट में आपको सूचना अभय जी दे देंगे। उस कार्यक्रम में आप अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और आगे चले। हाँ, जो परिक्रमा के लिए चल रहे हैं
अगर उनको कोई शारीरिक अस्वस्थता हो, कल भी इसकी चर्चा की जाएगी, वे अपनी व्यवस्थाओं को साथ लेकर के चले, कमेटी में उसकी पूरी सूचनाएं दे दें ताकि उनकी सारी व्यवस्थाएं हों, और अपनी आवश्यक औषधियाँ सभी को साथ रखना है, और अपनी रिपोर्ट भी, ताकि किसी की कोई ऐसी स्थिति बने तो उसे तत्क्षण संभाला जा सके। ये व्यवस्थाएं मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो अभी घर से चले नहीं हैं, यहाँ वालों को तो बता ही रहे, शाम को और कल भी उसकी सूचना दी जाएगी। अहिंसा परमो धर्म की सभी के लिए सूचना है, सभी ध्यान से रखें। एक मिनट। आज निर्मल जी शराफ ने एक बहुत ही उत्तम और सराहनीय कार्य किया। आज घोषणा की है इन्होंने, आज से 5 वर्ष पूर्व जब मैं जयपुर में था, 7 साल पूर्व, तब ये मुझसे निवेदन किया था कि महाराज जी मेरी ये पैतृक संपत्ति है, उस पैतृक संपत्ति का उपयोग मैं परमार्थ में करना चाहता हूँ। और आज जैसे ही वह सब काम इनके हाथ में आया, इन्होंने आते ही वो भाव प्रकट कर दिया। इसके लिए मैं निर्मल जी और उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। और इस कार्य में सहभागिता जिनकी रही है, इनके भ्राता, छोटे भ्राता है ना, चंद्र कुमार सराफ, जिनका ये विशेष नाम लेते हैं, जो वर्तमान में कुंडलपुर के अध्यक्ष हैं और गुनायतन के ट्रस्टी हैं। ये पूरा परिवार जुड़ा है, 3 भाई गुनायतन के ट्रस्टी हैं, 4 में 3 भाई गुनायतन के ट्रस्टी, जिसमें चंद्र कुमार सराफ भी है, और ये भी और घर का हर सदस्य गुनायतन के विभिन्न श्रेणियों के सदस्य बने हुए हैं। ये प्रेरणा अन्य गुनायतन के सदस्यों को भी लेना चाहिए, इनके प्राण गुनायतन से जुड़े हुए हैं। ऐसे भाव होना चाहिए कि हमारे घर का नवजात शिशु भी आया है तो उसको मेंबर बनाए, किसी श्रेणी का मेंबर, तब तो आपको लगेगा कि गुनायतन मेरा है। ये भाव सबको लेना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद है पूरे परिवार के लिए। और ये सभी के लिए सूचना है, पूजन आदि से निवृत्त होने के बाद सभी जो हमारे अतिथि ट्रस्टी हैं उनके स्वल्पाहार की व्यवस्था निहारिका में रखी गई है, उसका आनंद लेंगे। और उसके पश्चात जिन्हें आहार देना है शुद्धि के वस्त्र पहन के तैयार रहेंगे 10 बजे कार्यक्रम की जी। और दोपहर में 1:30 बजे से गुणायतन का राष्ट्रीय नैमित्तिक महाधिवेशन आयोजित किया गया है। गुणायतन और सेवायतन का नैमित्तिक अधिवेशन 1:30 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। और मैं सभी से चाहूँगा 1:30 बजे के पहले उपस्थित हो जाएं, क्योंकि यहाँ रात जल्दी हो जाती है, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए उपस्थित होंगे। और 5:15 बजे से 5:15 से शंका समाधान का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होगा। बड़े मंदिर के बाजू में जो प्रवचन हॉल है वहीं पर संपन्न होगा। और कल 1:30 बजे से पिछिका परिवर्तन का महामहोत्सव कार्यक्रम निहारिका के मुख्य पांडाल पर, गुणायतन के मुख्य पांडाल पर जो निहारिका परिसर में बड़ा परिसर में है, वहाँ पर पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम संपन्न होगा। और 12 और 13 तारीख को परिक्रमा का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। प्रातःकाल की 6 बजे से यहाँ से परिक्रमा प्रारंभ होगी और परिक्रमा मार्ग पे आहार चर्या होगी। सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम नीमिया घाट में संपन्न होगा। और 13 दिसंबर को समापन परिक्रमा यात्रा प्रारंभ होगी, गुणायतन में संपन्न होगी। और गुणायतन में ही 13 दिसंबर की आहार चर्या संपन्न होगी। और पिछिका परिवर्तन के पावन अवसर पर जिनवाणी चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण का कार्यक्रम 1 बजे से 5 बजे तक दिखाया जाएगा। और विशेष रूप से प्रस्तुति जिनवाणी चैनल के माध्यम से पिछिका परिवर्तन के महोत्सव के अवसर पर आयोजित की जा रही है। जो भी सुधी श्रावक है उन सभी के लिए सूचना है, जिनवाणी चैनल पर 1:30 बजे से सीधा प्रसारण का कार्यक्रम पिछिका परिवर्तन महामहोत्सव का दिखाया जाएगा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, सोवाणी मस्तक दरोशना दे तो डोग, हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रहे। ळवो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् ळवो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम्
साहूणम् एसो पंचणमोयारो एसो पंचणमोयारो सवपवपनाशनो सवपावपणासनो मंगलालं च सवेसिम् मङ्गलाणं च सव्येसिं पढ़मं होय मंगलम् पढ़मं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे चरित्र पर निर्भर करता है। इस दुनिया में वे भी लोग हैं जिन्हें हम किसी संत या सत्पुरुष के रूप में सम्मान देते हैं, और दूसरी ओर वे लोग भी हैं जिन्हें हम दुष्ट, दुरात्मा अथवा दुर्जन के रूप में पहचानते हैं। दोनों तरह के लोगों का जन्म एक ही रीति से होता है। न तो किसी सज्जन के सिर पर तिलक लगा होता है, न ही किसी दुर्जन के माथे पे सींग हुआ होता है। सज्जनता और दुर्जनता व्यक्ति के जीवन शैली पर निर्भर करती है। व्यक्ति किस तरीके का जीवन जीता है। अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए व्यक्ति को अच्छी जीवन शैली अपनाने की जरूरत है। अच्छी जीवन शैली से ही एक अच्छे चरित्र का निर्माण हो सकता है। तो अच्छे चरित्र के साथ हम अपना जीवन कैसे जिएं, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चरित्र हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपदा है, और आज उससे ही संदर्भित कुछ बातें आप सबके समक्ष कहना चाहूँगा। बहुत अच्छा वाक्य है। जिन लोगों में चरित्र के निर्माण की शक्ति नहीं होती, उन्होंने अन्य दिशाओं से चाहे कितनी ही महत्ता प्राप्त कर ली हो, संसार उसकी कुछ परवाह नहीं करेगा। जिन लोगों में चरित्र के निर्माण की शक्ति नहीं होती, उन्होंने अन्य दिशाओं से चाहे कितनी ही महत्ता प्राप्त कर ली हो, संसार उनकी परवाह नहीं करेगा। एक और तुम्हारी सारी सांसारिक उपलब्धियां हैं, और दूसरी ओर तुम्हारा चरित्र। अगर चरित्र उज्ज्वल है तो अल्प उपलब्धियों में भी मनुष्य सबके आदर सम्मान का पात्र बनता है, और किसी का चरित्र खोटा हो तो बड़ी बड़ी उपलब्धियों से नवाजा जाने वाला व्यक्ति भी सबकी उपेक्षा, तिरस्कार और घृणा का पात्र बनता है। कुल मिलाकर बात केवल इतनी सी है कि हमारे जीवन का मूल तत्व हमारा अपना चरित्र है, जिसके प्रति हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सवाल है अपने चरित्र में निखार कैसे लाएं और अपने चरित्र के पक्के कैसे बने। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कई बार ऐसा देखने में आता है
अच्छे खासे लोग भी कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके जीवन का एक बहुत बड़ा दाग बन जाता है, जिनसे उबर पाना उनके जीवन में बहुत मुश्किल सा होता है। संत कहते अपने चरित्र को उज्जवल बनाए रखना चाहते हो तो 4 बातों को सदैव ध्यान में रखो। सबसे पहले अपनी मर्यादा का ख्याल रखो। मेरी मर्यादा क्या है, मेरी सीमाएं क्या है। यदि मनुष्य अपनी सीमा अथवा मर्यादा को ख्याल में रखता है तो कभी भी उसका उल्लंघन नहीं होता और चरित्र का पहला रूप अपनी सीमा के भीतर जीना है, अपनी मर्यादाओं के मध्य जीना है। प्रायः लोग अपनी मर्यादाओं का ख्याल नहीं रखते और जब मर्यादाओं का ख्याल नहीं करते तो कई बार ऐसा अकृत्य कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। आप हर व्यक्ति से मैं कहता हूं अपने जीवन की एक मर्यादा को समझो। जीवन की एक सीमा रेखा, एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए कि मुझे इससे बाहर कभी जाना ही नहीं है। वो मर्यादा कैसी? अपनी जाति की मर्यादा, अपने धर्म की मर्यादा, समाज की मर्यादा, कानून की मर्यादा, इनके भीतर रहो। कभी कुछ गड़बड़ नहीं होगा। हम तो इतना जानते हैं कि जो भी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करते हैं उन्हें विपत्तियों में फंसना पड़ता है। मनुष्य को एक ऐसी रेखा खींच के रखनी चाहिए कि उससे बाहर मैं कतई जा ही नहीं सकता, मुझे जाना ही नहीं है, ये मेरे मर्यादा के बाहर है। तो उस व्यक्ति के जीवन में कतई स्खलन नहीं हो सकता और ऐसे लोग ही चरित्रवान लोगों की श्रेणी में आते हैं। महाराजा छत्रसाल का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। मध्य प्रदेश में रीवा राज्य के वे अधिपति थे, राजा थे रीवा स्टेट के। बड़े सदाचारी सत्पुरुष थे वो। कहते एक बार एक युवती उनके पास आई और उसने उनसे कहा कि मैं आप जैसा रूपवान और प्रतापवान पुत्र चाहती हूं, मैं आप जैसा रूपवान और प्रतापवान पुत्र चाहती हूं। रीवा महाराज ने कहा भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। उस युवती ने कहा कि मेरी इच्छा की पूर्ति आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकती। छत्रसाल जी ने कहा कि इसमें भला मैं क्या सहयोग दे सकता हूं। तो उस स्त्री ने सारी मर्यादा लज्जा का परित्याग करके कहा कि एक पुरुष के सहयोग के बिना कोई स्त्री किसी संतान को जन्म कैसे दे सकती है। मेरे पति इसमें असमर्थ है, अक्षम है। मैं आपसे प्रणय दान चाहती हूं। छत्रसाल जी ने सोचा ये तो बिल्कुल उल्टी बात है, लेकिन एक पल का विलंब किए बिना तत्क्षण उस युवती के चरणों में गिर पड़े और प्रणाम करते हुए कहा, मां यदि मुझ जैसे संतान की जरूरत है तो ले, आज से मैं तेरा पुत्र हूं। यह है चरित्र।
जिसे अपनी मर्यादा का भान होता है उसका चरित्र निर्मल होता है, और जिसके मर्यादा का ख्याल नहीं होता उसके चरित्र का ठिकाना नहीं होता। तो पहली बात, अपनी मर्यादा का ख्याल रखिए। मेरी सीमाएं क्या, इसका ध्यान रखिए। तो जीवन में कभी कोई अकार्य नहीं होगा। दूसरी बात, स्वरूप का बोध रखिए। अपने स्वरूप का बोध, ख्याल होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरी भूमिका क्या है, मैं कर क्या रहा हूं, मेरा स्वरूप क्या है। ऐसे स्वरूप का बोध, स्वरूप बोध हो तो कभी अकार्य नहीं हो सकता। मेरा स्वरूप क्या है, मैं आपसे पूछता हूं। किसी सभ्य व्यक्ति से कोई अपराध करने के लिए कहा जाए तो क्या वो तैयार हो जाएगा? हाँ? क्यों? क्योंकि उसे पता है मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरी बदनामी होगी, मेरी छवि मलिन होगी, ये मेरे अनुकूल नहीं है, इसलिए ये कार्य मुझे नहीं करना। लेकिन जिनको इन बातों का ख्याल नहीं होगा वो क्या करेगा? चलो कर लो। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को अपने आत्मछवि का स्मरण होता है, अपने स्वरूप का बोध होता है, वह व्यक्ति कभी अकार्य कर ही नहीं सकता। अपनी भीतरी स्वरूप को ध्यान में रखो और अपने बाहरी स्वरूप का भी भान रखो। मेरे भीतर में एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं और उस पवित्र आत्मा के विरुद्ध कुछ भी कार्य करना, अपनी चेतना को मलिन बनाना है, जो मुझ जैसे आत्महितेच्छु के लिए कतई उचित नहीं है। ये स्वरूप बोध मुझे संयम निष्ठ बनाएगा। और स्वरूप को भूल जाओ तो फिर क्या होगा? स्वरूप बिगड़ेगा तो विद्रूप होगा, और क्या होगा? अपने चित्त स्वरूप को याद रखो। अब मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मुझे वही अपनाना है और वही मेरे योग्य है। ऐसे स्वरूप का बोध जिन्हें होता है वो गड़बड़ाते नहीं। साथ ही बाहरी स्वरूप का भी बोध रखें। जैसे आज मुझे हर पल जहाँ मेरी आत्मा का ख्याल रहता है वहीं मैं मुनि हूँ, इस बात का भी बोध रहता है। श्रमणो हम, मैं श्रमण हूँ, मैं मुनि हूँ, तो मुझे मेरे मुनि पद की गरिमा के अनुरूप जीना है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो मेरी मुनि पद की गरिमा के विरुद्ध हो। मेरा यह स्वरूप बोध मुझे मेरे मार्ग में टिकाने में मददगार होता है, बल्कि यही स्वरूप बोध मुझे मेरे मार्ग में टिकाता है। अगर मैं भूल जाऊं तो क्या होगा? गड़बड़ होगा। एक बार की बात, एक व्यक्ति ने मुनियों पर कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी। एक ब्रह्मचारी वहां था। उस टिप्पणी को सुनकर उसे बहुत जोर का गुस्सा आया, लेकिन उसने आकर के कहा कि महाराज जी, मुझे इतना जोर से गुस्सा आया कि उसे 2, 4, 10 छापड़ मार दूं, पर तभी मेरे सफेद ड्रेस का मुझे ख्याल आ गया तो मैंने अपने आप को वश में कर लिया।
ये जो ड्रेस है मेरी, वो उस ड्रेस के लायक नहीं है। क्या हुआ? स्वरूप बोध तुम्हारे आवेग को नियंत्रित करने में सहायक बना कि नहीं बना? हा? अपनी पोजीशन को देखो। संयम का पाठ इससे मिलेगा, इससे तुम्हारा चरित्र निखरेगा। एक युवक कॉलेज में गया, पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, अब थोड़ी दोस्ती बढ़ी, पिता बड़े उदार थे। एक दिन बेटे ने अपने दोस्तों के साथ नाइट शो जाने का, पिक्चर देखने के लिए पिता से अनुमति मांगी। पिता ने अनुमति दे दी। बेटा पिक्चर देखने गया और रात के 11:15 बजे घर लौटा। घर में पिता और पुत्र के अलावा और कोई था भी नहीं। व्यवस्था ऐसी थी कि बाहर से ताला लगाकर चला गया और आकर खोल के अंदर आया। 11:15 बजे रात को अपने पिता के दरवाजे खटखटाए, पापा उठो, आपसे बात करनी। बेटा क्या बात हो गई? सुबह भी बात कर? नहीं पापा, आपसे बात करनी, अभी बात करनी, बहुत जरूरी बात है। पिता को आश्चर्य हुआ, इतनी लेट बेटा ऐसी बात क्या कह रहा है? वो उठे, दरवाजा खोला, देखा पिता की, बेटे की स्थिति बदहवास से। बेटा क्या हो गया? बोले पापा आज मुझे घोर आत्मक ग्लानि हो रही है, मैंने आपका विश्वास खंडित कर दिया, आपका विश्वास खंडित कर दिया, मेरी मति मर गई। बोले क्या हुआ? बोले आपसे अनुमति लेकर मैं पिक्चर गया, दोस्तों ने मुझसे बहुत आग्रह किया, दबाव दिया, तो मेरे उन सब ने शराब पी, मुझसे शराब पीने के लिए कहा, मैंने इनकार किया कि मैं शराब नहीं पीता, तो कहा कोई बात नहीं, थोड़ा टेस्ट तो कर ले, तो पानी में थोड़ा शराब डाल के पिलाया। मैं कुछ पल के लिए उनकी बातों में आ गया और एक घूंट शराब मिली पानी मैंने पी ली। पापा मुझे इस बात का बहुत दुख है, मुझे इस बात का दुख है कि दोस्तों की बातों में आकर मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया, मुझे माफ करें। और आज से मैंने तय कर लिया है, अब ऐसी दोस्ती मुझे नहीं रखनी। यह है संस्कारों के प्रति जागरूकता। अच्छे संस्कार होंगे तो भ्रमित नहीं होंगे, हालांकि संगति संस्कारों पर हावी होती है, पर वो प्रगाढ़ हो तो संगति का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, व्यक्ति वापस संभल जाएंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि अपने संस्कारों को उपेक्षित कर दे तो फिर दोबारा पुनरावृत्ति होने में देर नहीं लगती। पहले हल्की सी सुराख होती है, फिर दरार बनती है और उसी से जीवन की सारी स्थितियां बिगड़ जाती है। तो संत कहते हैं अपने चरित्र को निखारने के लिए यत्नशील रहो, उसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न आने दो। लेकिन देखने में ये आता है लोग कहते तो ज़्यादा है, करते कम है। किसी मनुष्य के लिए एक वस्तु के विषय में कहना सरल है, परंतु उसको अपने हाथों से करना वास्तव में कठिन है। हम लोग कह देते हैं, करते नहीं हैं। संत कहते हैं कहो मत करो, कर डालो। अगर मुझे धर्म मार्ग में आगे बढ़ना है, अपने चरित्र को आगे बढ़ाना है, तो हमें कहने की बात करनी चाहिए, कहने की नहीं करने की बात करनी चाहिए। और वह सब तब होगा जब मेरे भीतर का चरित्र बल मजबूत होगा। अपने चरित्र बल को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए हमें कहने की जगह करने की दशा में चलना चाहिए। एक बहुत अच्छा वाक्य है, किसी आदमी की आकृति से ही घृणा नहीं करनी चाहिए। किसी आदमी की आकृति से ही घृणा नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि ऐसे भी आदमी हैं जो भरी गाड़ी में धुरी की कील के समान है। आजकल क्या करते हैं लोग, आदमी के बाहरी टिपटॉप को महत्व देते हैं। संत कहते नहीं, ऊपर के टिपटॉप को मत देखो, आदमी के अंदर के व्यक्तित्व को देखो। कितना सुंदर उदाहरण दिया। गाड़ी की धुरी जिस एक्सल पर होती है, जिसे कील बोलते हैं आप, उसमें क्या लगा रहता, मोबिल पीता पुता हुआ होता है, एकदम काला होता है, पर गाड़ी को चलाने का आधार वही है। कोई व्यक्ति बाहर से भले उसका टिपटाप न हो, लेकिन उसका व्यक्तित्व गहरा है, तो वो अनुकरणीय है, वो अपनाने योग्य है। हमें उनका अनुसरण करना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। कहते विवेकानंद जी जब भारत से बाहर गए, प्रथम विश्व धर्म संसद में उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य के कारण उनकी प्रसिद्धि तो सब जगह हो ही गई थी। एक जगह लोग उनसे मिलने के लिए आए, देखा, सोचा तो विवेकानंद कोई सूटेड बूटेड जेंटलमैन होंगे, लेकिन जब देखा तो ये तो भगवा चोला। तो किसी ने पूछा कि आप ही मिस्टर विवेकानंद? बोले हाँ। बोले आपकी ये वेशभूषा, क्या आपके देश का यही कल्चर है? विवेकानंद ने कहा हाँ, हमारे और आपके देश के कल्चर में बड़ा फर्क है। हमारे और आपके देश के कल्चर में बड़ा फर्क है। आपके देश का कल्चर आपके कपड़ों पर है, जिसे एक टेलर बना देता है, और हमारे देश का कल्चर हमारे चरित्र पर होता है, जिसे सद्गुरु बनाते हैं। आप व्यक्ति को कपड़ों से पहचानते हैं, और हमारे यहाँ हमारे चरित्र से पहचाना जाता है। तो चरित्र का पक्ष उज्ज्वल होना चाहिए। बाहर से व्यक्ति क्या पहना है ये महत्वपूर्ण नहीं, उसके विचारों में क्या है ये महत्वपूर्ण है, उसका आचरण क्या है ये महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति अपने एक धनी मित्र से मिलने के लिए गया, बहुत दिन बाद गया, बचपन का मित्र था। तो उसने कहा एक काम करो, आज मुझे कुछ जगह जाना है, तुम भी मेरे साथ चले जाओ। धनी मित्र नेता भी था, और चलो चलते साथ में। तो बोले भैया चलते, ठीक है। जब चलने लगा तो देखा कि पहली जगह जहाँ गया तो उसके मित्र को तो कोई देखे नहीं, और जो नेता था उसके आगे पीछे हो। तो उसे भी बड़ा उपेक्षा सी महसूस हुई। लौट कर आया, अभी ये तो गड़बड़ है। बोले हाँ हाँ, देखो तुम्हारे कपड़े वपड़े ठीक नहीं है, तो लोग तुम्हें अपने स्टेटस का समझते नहीं। बोले चलो अब तुम एक काम करो, मेरे कपड़े पहन लो। उसको बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहना दिए। अब की बार जब गया तो जहाँ गया तो सब उनको सैल्यूट ठोकने लगे, सैल्यूट ठोकने लगे। जब खाने की बारी आई तो खाने की जगह अपनी जेब में खाना ठूसने लगा। जेब में जब खाना ठूसने लगा तो सबको आश्चर्य हुआ, ये कौन सा पागल आ गया, कपड़ों में खाना ठूस रहा है। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले हाँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ऐसा क्योंकि यहाँ आदमियों की कदर नहीं, कपड़ों की कदर है। जब मैं साधारण कपड़ों में था मुझे कोई नहीं पूछा, ये बढ़िया कपड़ा पहन लिया तो लोग मुझे पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये जो पार्टी है ये मेरे लिए नहीं, ये इन कपड़ों के लिए है, इसलिए मैं कपड़ों को खिला रहा हूँ। बात केवल इतनी सी है जो समझने की है। ऐसा जो समझते हैं वे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे कार्यों के करने में जुट जाओ जो प्रसन्नता बढ़ाते हैं। चाहे तुम्हें ऐसा करने में अनेक कठोर दुखों की पीड़ा उठाने पड़े, अपने हृदय को कड़ा करो और अंत तक दृढ़ रहो। तात्कालिक तुम्हें कठिनाई हो तो भी घबराओ मत। कठोर हृदय बनकर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित व्यक्ति ही जीवन में परम उपलब्धियां अर्जित कर सकता है, अन्यथा यूं ही भटकते रहता है
और जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। हम अपने जीवन के परम तत्व को प्राप्त करें, अपने चरित्र में निखार लाते हुए जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है तो मनुष्य के चरित्र की गिरावट हुई है, जिसके कारण आज उसकी विश्वसनीयता खत्म होने लगी है, उसकी पवित्रता खंडित होते जा रही है, संबंधों की पवित्रता भी आज छिन्न भिन्न हो रही है, जिस पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 8435315315।